ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्वालामुखी जगन्माता देवढुंग निवासिनी अनंत कोट ब्रह्मांड नायिके जगदंबिके अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिके जगदंबिके। आवाज खींच रहे। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन धरो रारिये हनुमत लाल। बोले हनुमान जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरिवंश महापुराण की जय। भिडेश्वर देवता की जय। बिल्वेश्वर देवता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान बालमुकुंद की कथा अभी आपने श्रवण की। भगवान बालमुकुंद का नाम लेते हैं और उसके बाद अपने हरिवंश की कथा में प्रवेश करते हैं कि गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवा रे। 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 कृष्ण माधवा रे गोविंद माधवा रे। कृष्ण माधवा रे गोविंद माधवा रे। गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवा रे। गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवा रे। गाइए सभी ताली बजाएंगे भगवान की दिव्य लीलाएं आपने सुनी अभी और भगवान के लिए हाथ उठाकर ताली बजाएंगे। दोनों सभी भक्त हाथ उठाकर ताली बजाएंगे। कृष्ण माधवा रे राधे माधवा रे। 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 गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवा रे।
ज्ञान वारे ओ बंसी तान वारे ओ गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवा रे 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 गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवा रे। बोले गोविंद भगवान की जय। परम आराध्या अपने इष्ट कुल नरसिंह नागराज को प्रणाम करते हुए परात्पर पर ब्रह्मा परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका मणिद्वीपा दिवासिनी त्रिभुवन जननी त्रिगुण सुंदरी परम्बा भुवनेश्वरी माँ राजराजेश्वरी को प्रणाम करते हुए भगवान श्रवीश्वर कुंज निकुंजेश्वर राधा रमण बाधा हरण चिराधार केवलाधार निराकार निर्विकल्प निरीहा सचिदानंद पदेश्वर पूर्ण चराचर वंदित परम पुरुषोत्तम भगवान श्री बाल मुकुंद की शब्द विग्रह मूर्ति स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की वांगमया शब्द विग्रह मूर्ति स्वरूप श्री हरिवंश महापुराण को प्रणाम करते हुए तद अधिष्ठात्री देवी देवता गणों के चरणों में नमन एवं वंदन करते हुए व्यासासनारूढ़ सुख स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के मर्मज्ञ विद्वान सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन एवं वंदन। सर्वतो भद्रमंडलों पर आवाहित पूजित प्रतिष्ठित त्रैत्रिंशत् कोटि देवी देवता गणों के चरणों में नमन एवं वंदन। समस्त देवी देवता खंडेश्वर देवता बिल्वेश्वर महादेव नरसिंह देवता नागराज देवता मां चंपा देवता मां भगवती क्षेत्रपाल देवता जितने भी हमारे इस यज्ञ मंडप में देवी देवता हैं पितृ देवताओं के चरणों में नमन एवं वंदन। इस मंडप के आचार्य जी उपाचार्य जी वेद पाठी समस्त विप्र मंडली संगीत मंडली समस्त अपनी पूरी टीम को साधुवाद एवं धन्यवाद देते हुए याज्ञिक यजमान परिवार जितने भी इस यज्ञ में सामग्री सम्मिलित है साउंड व्यवस्थापक भोजन व्यवस्थापक टेंट व्यवस्थापक हमारे दास लोग समस्त कुठियाड़ा गवाना रेवटी राजगांव चम्याला मैकोट जितना भी हमारा ये कीमर है कीमर में ये छोटा सा जो गांव है और जितने भी बाहर से हमारी माताएं आई है समस्त सभी ग्रामवासियों के सहयोग से आप सबके सहयोग से यह यज्ञ निर्विघ्नता आज पंचम दिवस की कथा विरामता की ओर जारी है। और जिस पंडाल में हमारी श्रद्धा स्वरूप माताएं बहनों भाइयों बुजुर्गों एवं अबाल वृद्ध सज्जनों जो भी हमारे बाहर से माताएं आई है हमारे राजगांव से कुछ हमारे यजमान जी आए हैं अन्य बड़ा जी आए हैं व्यास जी जितने भी यहाँ से जो भी भक्त आए हैं आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन यह व्यासपीठ बारंबार करता है। याज्ञिक यजमान परिवार के नाते रिश्तेदार दो ध्यानी अन्य जितने भी हमारी माताएं हैं आप सबका भी स्वागत यह व्यासपीठ करता है। बोले हरिवंश महापुराण की हम सब बड़भाग्यशाली हैं यजमान परिवार ने अपने माता पिता के निमित्त यह यज्ञ रखा और उस यज्ञ में आज निरंतर पंचम दिवस की कथा विरामता की ओर है यानी हम भागवत जी में स्नान कर दिया और हरिवंश पुराण में स्नान करने जा रहे हैं। बोले हरिवंश महापुराण की निमित्त पितृ देवता बने और इसका जो आनंद है लाभ है वह पुण्य हमें भी प्राप्त हो रहा है। भगवान की ऐसी कृपा इस परिवार पे हुई इस क्षेत्र पे हुई कि हम सबको यह कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है।
ऐसी कथा, ऐसी दिव्य कथाएं हमें तब प्राप्त होती है जब हमारे भाग्य उदय होते हैं, तब जाके हमें यह दिव्य कथाएं प्राप्त होती है। और हम तो सबसे परम सौभाग्यशाली हैं कि भगवान भेंडेश्वर की छत्र छाया में जो हमारा केमर को राजा है, जिसे हम केमर का राजा कहते हैं। और ऐसा कोई यज्ञ नहीं होता है, चाहे हमारे ऊपर के केमर में हो चाहे नीचे केमर में हो, जहां भेंडेश्वर देवता नहीं जाता है। और हम सब जो यहाँ निवास कर रहे हैं इस समय, हम भेंडेश्वर की धरती में बैठकर और हरिवंश पुराण, भागवत पुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भगवान भेंडेश्वर एक त्रिशूल रूप में यहाँ पे एक प्रतिबिंब है केवल, परंतु भगवान भेंडेश्वर किसके अंदर है? हमारे अंदर है, आप सबके अंदर बैठे हुए हैं। भगवान से पूछा गया एक बार, भगवान हमने इतने सोने के आपके छत्तर बनाए, चांदी की मूर्ति बनाई, आप क्यों नहीं इसमें प्रत्यक्ष दिखते हो? कभी भेंडेश्वर देवता से हमने बोला कि भगवान हमने तो इतनी बड़ी आपकी मंदिर बना दिया और आपका जो छत्र है और जो त्रिशूल है बड़ा सुंदर हमने सजा दिया इसको, और हमें आप दर्शन क्यों नहीं देते हो? तो क्या कहते हैं भेंडेश्वर, ध्यान से सुनो कि न काष्ठे विदते देवो न पाषाणो न मृणमये भावे ही विदते देवस तदस्मा भाव ही कारणम। क्या बोला भेंडेश्वर ने? आपकी भाषा में बोल रहा हूं, क्योंकि विष्णु किसी ने देखा नहीं, शंकर किसी ने देखा नहीं, भेंडेश्वर तो सब ने देख लिया। इसलिए भगवान भेंडेश्वर ने क्या कहा कि न काष्ठे विदते देवो, बोले मेरे लिए डोली बनाओ, मैं उसके अंदर भी नहीं रहूंगा। न काष्ठे, काष्ठ बोलते हैं लकड़ी के लिए। आजकल आप देख रहे हैं, खूब हम भी देखते हैं, हमारी माताएं देखते हैं, रील देखते हैं, डोली नाच रही है और बिना पकड़े ही वो डोली ऐसा खेल रही है। पता नहीं कैसा ये चमत्कार है। अब व्यासपीठ पे बैठे हमें कहना नहीं चाहिए, क्योंकि हम भगवान को प्रणाम करते हैं। ये जो हमारे पुराने देवी देवता थी, ये क्या थे? पहले क्या बोलते, हमारे पुणे ठेवाले भागवती जी बोलते थे, यानी सब पुणिया ठफरन थे। और अब हमने ऐसा प्रचार उसका कर दिया, डोली बना दी और ऐसी ऐसी जगह उसे ले जा रहे हैं, कुछ पता नहीं है कहां हम उसको ले जा रहे हैं। इसीलिए तो इस सनातन पे उंगली उठती है। कभी किसी दूसरे धर्म के देवताओं को देखा ऐसा नाचते हुए, और हम खूब जा रहे हैं, खूब ऐसी जगह जा रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं और अपने देवताओं को बोल रहे हैं कि ये पर नहीं कला कलाते भगवती पर झूठ डोली नाचने लगी। अरे क्यों नहीं है? अगर इस देवता पे शक्ति नहीं होती तो जिस समय हमारे यहाँ आपदा आई और सारे गांव में क्या जल ही जल हो गया था, और एक एक त्रिशूल ऐसा था जिसने सारे गांव को बचाया, और जब इसको निकाला गया तो ये ऐसे का ऐसी था। क्यों नहीं है इस पे शक्ति? शक्ति है इस पे। इसलिए अपना देवी देवताओं के मान। तो क्या बोलता है भेंडेश्वर देवता ने? क्या कहा कि न काष्ठे विदते देवो, बोले मेरे लिए डोली बनाओगे, मैं उसके अंदर नहीं रहूंगा। न पाषाणी न मृणमये, बोले पत्थर की मूर्ति अगर बनाओगे मैं उसके अंदर भी नहीं रहूंगा। बोले किसके अंदर रहोगे? बोले मिट्टी का अगर मेरी मूर्ति बनाओगे मैं उसके अंदर भी नहीं रहूंगा। तो सब भक्त परेशान हो गए, ये देवता क्या कह रहा है, ये भगवान क्या कह रहे हैं? तो क्या कहा हमारे भेंडेश्वर देवता ने कि भावे ही विरते देवा, बोले भाव, जहां आपका भाव होगा तो वहां में तदस्मात् भाव ही कारणम, मैं वहीं आपके अंदर, उसी पत्थर के अंदर, इसी त्रिशूल के अंदर, इसी मिट्टी के अंदर मैं आ जाऊंगा जहां आपका भाव होगा। बोले भेंडेश्वर देवता की जय। समझे आप? नहीं समझे?
अगर भाव रखोगे इन कथाओं के अंदर तो भगवान आपके ही अंदर निवास करेगा। इसीलिए हमें क्या इन कथाओं से कुछ ना कुछ लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? जो अच्छी बातें हैं वह ग्रहण करनी चाहिए, अपने जीवन में उतारनी चाहिए। कि कैसी हमने कथा सुनी थी और उस कथा को सुनकर हमारा जीवन बदल गया। अगर आपके अंदर कुछ अवगुण है, वह अवगुण अगर छूट गए तो माताओं हमारे 7 दिन की जो कथा है वो आपको सुनानी सार्थक हो जाएगी। बोले विष्णु भगवान की। जो भी आपके अंदर अवगुण है उनको जरूर त्यागना, और हम सोचेंगे कि हमारी कथा सुनानी सार्थक हो गई। इस प्रकार के अन्य दिव्य कथाएं इस हरिवंश पुराण में है। कल मैंने आपको हरिवंश पुराण में निवेदन किया था कि हरिवंश पुराण में किस प्रकार से भगवान को पूछ रहे हैं। वैशंपायन जी जन्मेजय जी को बता रहे हैं कि पितृ क्या होते हैं, किन पितरों का पूजन हमें करना चाहिए, किन पितरों को स्वर्ग भोगना पड़ता है, किन पितरों को नरक जाना पड़ता है। ये दिव्य कथाएं मैंने आपको श्रवण कराई थी। 4 अमूर्तिमान, 3 अमूर्तिमान इत्यादि जो पितृ हैं उनके वंशों की कथा मैंने आपको श्रवण कराई थी कि जो बैराज नाम के जो पितृ थे उनकी 3 कन्याएं थी। उन्होंने सनत कुमार इत्यादि को प्रणाम नहीं किया था और सनत कुमार ने उन्हें शाप दे दिया था। जब ये पितरों की कन्या उन सनत कुमार देवताओं का पैर पकड़ती है कि हे देवताओं, हमसे क्या ऐसी त्रुटि हो गई। उन्होंने कहा त्रुटि तुमसे यह हुई कि तुम्हें अपने पे अभिमान आ गया, तुमने किसी को प्रणाम नहीं किया। अभी आपने कथा सुनी, पूज्य गुरुदेव कह रहे थे झुकना सीखो, अकड़ना तो मुर्दे को आता है, इसलिए झुकना चाहिए। इन्होंने सोचा हम तो देवताओं की कन्या, हम क्यों किसी को प्रणाम करें, इसलिए सनत कुमारों ने उन्हें साफ दे दिया। और जब ये पैर पकड़ते हैं भगवान के, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कीजिए, तो आज सनत कुमार प्रसन्न होकर इनको वरदान देते हैं। कहते हैं कि जाओ, तुम्हारा यह प्रायश्चित है, अगला जन्म तुम्हारा मृत्यु लोक में होगा, परंतु तुम्हारे गर्भ से जो कन्याएं उत्पन्न होगी उन कन्याओं का विवाह भगवान के साथ होगा, और भगवान के साथ विवाह होगा, तब तुम्हें शाप मुक्त हो जाओगे। ऐसी दिव्य कथाएं बैराज नाम के जो पितृ हैं उनकी कथा आपने कल श्रवण की थी। 3 अमूर्तिमान है। दूसरे जो अमूर्तिमान पितृ थे मरीचि, अग्निश्वाता नाम के अमूर्तिमान जो पितृ थे उनकी कन्या का नाम अछोदा था। यह भी क्या थी? शापित थी। इसको भी शाप लगा था, जिस कारण से इसको भी मृत्यु लोक में आना पड़ा। और इसका जो मृत्यु लोक में जब इसका जन्म होता है तो मत्स्यगंधा नाम से यह प्रणीत होती है। मत्स्यगंधा इसका नाम पड़ जाता है इस मृत्यु लोक में। आगे चलकर इस मत्स्यगंधा का नाम सत्यवती पड़ता है। सत्यवती नाम से यह विख्यात होती है। और इस सत्यवती के गर्भ से जो पुराणों की कथा आप श्रवण कर रहे हैं, जो भी हम बोल रहे हैं, उसके रचनाकार पूज्य गुरुदेव भगवान वेद व्यास जी उत्पन्न हुए थे। बोले वेद व्यास भगवान की जय। आगे परिषद नाम के जो पितृ थे, इनकी भी एक कन्या थी जिसका नाम पीवरी था, जो सुखदेव जी की पत्नी हुई, और जिनका आगे चलकर 4 पुत्र हुए। सुखदेव जी के 4 पुत्र। अभी कथा आप श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवत की, जिसके वक्ता सुखदेव जी हैं। वेद व्यास जी ने रचना की थी, राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, और परीक्षित सुन रहे हैं भागवत जी को, और यहाँ जन्मेजय सुन रहे हैं जो राजा परीक्षित के पुत्र हैं।
तो क्या कहते हैं वैशंपायन जी, सुखदेव जी के 4 पुत्र हुए उस पीवरी नाम की कन्या से। प्रथम जो पहला पुत्र था वह कृष्ण, दूसरा गौर प्रभा, तीसरा देवश्रुत और चौथा भूरी और कीर्ति नाम की एक कन्या भी उत्पन्न हुई थी। सुखदेव जी महाराज की ऐसी दिव्य कथा आपने कल श्रवण की थी। और मूर्तिमान जो पितृ थे, अमूर्तिमान पितरों की वंशावली थी। हरिवंश पुराण में वंश है, इस पुराण में कथा नहीं है। इस पुराण में कथा नहीं है, केवल वंशों की कथा है। इसके दादा ये थे, इसके पिता ये थे, इसने ये काम किया, फिर उनके 4 पुत्र हुए, 4 के 8 हुए, 8 के 12 हुए। भगवान विष्णु के 101 वंशों की कथा है इसमें। 101 वंश समझते हो भाई? मैं और मेरे पिता के 3 लड़के और मेरे 2, मेरे भाई के 4, 4 के 6, 6 के 8, तो एक आदमी के कितने हुए भाई? एक आदमी अगर बोले जाओ तो तय कहे न तेरा, कितना बढ़िया वंश, गोत्र बढ़िया। तो इसी प्रकार से भगवान जी के भी 101 वंशों की कथा इस हरिवंश पुराण में है। बोले हरिवंश महापुराण की। मूर्तिमान जो पितृ थे उनमें सर्वप्रथम जो पितृ थे, सुकाल नाम के पितृ थे। इनकी कन्या गौ माता थी जो स्वर्ग में स्थित है। अंगिरा नाम के जो अमूर्तिमान पितृ थे, इनकी जो कन्या थी वो यशोदा जो दिलीप की माता थी। सुशोदा नाम के जो पितृ है वह बिरजा राजा नहुस की पत्नी ययाति की माता है। और सोमपा नाम के जो पितृ हैं, इनकी पुत्री का नाम नर्मदा है जो नदियों में पवित्र है। इस प्रकार से माताओं यह हरिवंश पुराण में पितृकल्प क्या विराम लेता है। बोले पितृ देवताओं की लंबी कथा है, इसलिए इसको प्रणाम करते हैं। और यह हरिवंश पर्व यहीं पर विराम लेता है। हम चलते हैं विष्णु पर्व की ओर। 3 पर्व है इसमें। यह हरिवंश पुराण महाभारत से लिया गया है। 3 पर्व है और हरिवंश पर्व विराम लेता है और विष्णु पर्व की ओर हम चलते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय। आज मंगलाचरण कर दिया मां सरस्वती का कि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वेद व्यास जी ने मां सरस्वती की रचना कर दी, तो मां सरस्वती की वंदना कर दी। हे मां सरस्वती, हे भगवती, विष्णु पर्व में जो भी कथाएं हैं उसे लिखने की शक्ति मुझे देना। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरे जो मन के अंदर है वह नर नारायण स्वरूप भगवान ऐसी शक्ति दे कि मैं इस विष्णु पर्व को लिख सकूं। बोले हरिवंश महापुराण की जय। वास्तव में अगर देखी जाए तो विष्णु पर्व में क्या कथाएं हैं? विष्णु पर्व में भगवान कृष्ण की कथाएं हैं, जो कथाएं आपने अभी श्रवण कर ली है। इसमें सर्वप्रथम जो कथा है वह नारद जी का मथुरा में आकर कंस को बताना हे कंस, अब जो तेरा काल है 8वां गर्भ उसने जन्म ले लिया है। ये कथाएं आपने अभी श्रवण की, इसलिए हम मर्यादा से बंधे हुए हैं। दोनों व्यास एक ही कथा बोलेंगे तो माताओं मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। इसलिए हम इन कथाओं को प्रणाम करते हैं। और जो कथाएं आप कल श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवत के अंतर्गत, मैं उससे आगे चलता हूँ। कल विवाह इत्यादि भगवान का होगा। अभी आपने श्रवण किया कि खूब सज धज कर आना, भगवान का विवाह किस प्रकार से होगा वह दिव्य कथाएं आप श्रीमद् भागवत से श्रवण करते हैं।
इस विष्णु पर्व में आया है कि भगवान ने द्वारिकापुरी का निर्माण करवा दिया विश्वकर्मा जी का आह्वान करके, और काल यवन इत्यादि का वध कर भगवान कृष्ण का विवाह इत्यादि हो जाता है। भगवान कृष्ण के कितने विवाह हुए थे? भगवान कृष्ण के 16,108 पटरानियां थी। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। परंतु इनमें जो प्रिय थी वह रुक्मणी मां थी। एक समय की बात है, वैशंपायन जी जन्मेजय जी को बता रहे हैं कि रुक्मणी मां ने व्रत रखा था। पयोव्रत की व्रत की कथा अभी आपने भागवत जी के अंतर्गत श्रवण की, और इसमें आया है कि मां रुक्मणी ने पुण्यक व्रत किया था। अभी व्रत करते हम सब करते हैं, तो ध्यान से सुनो माताओं, ये कथा आप पर निर्धारित है। क्या होता है व्रत, कैसे व्रत रखते हैं और कैसे उसके नियम होते हैं। भूखे रहने से कोई व्रत नहीं होता है। दिन भर भूखा रहेगी और मन में घूमन लगी कि शाम को जानी व्रत खुलालू, प्रसाद भी बनोण, हलवा भी बनोण, खीर भी बनोण, किए को व्रत जब तुम्हारा मन में खाने की बात घूमने लगी। इसलिए व्रत कैसा होना चाहिए? बोले विष्णु भगवान की। तो जन्मेजय जी पूछ रहे हैं कि प्रादुर्भावे मुनि श्रेष्ठा माथुरे चरितम शुभम श्रवणात्रे विधि गच्छामि तृप्तिं कृष्णस्य धीमता। जन्मेजय वैशंपायन जी के पास बोल रहे हैं, हे गुरुदेव, हे भगवान, आपने जो भगवान की लीलाएं थी उनका अनुसरण मुझे करवा दिया, परंतु किस प्रकार से भगवान का वंश आगे बढ़ा, किस प्रकार से भगवान का वंश आगे बढ़ा और कैसी कैसी लीला भगवान ने उस वंश को बढ़ाने में की, या दिव्य कथाएं मुझे श्रवण करा दीजिए। तब वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय कृष्णस्य कृतदारस्य भारत निबोध चरितम चित्रम तस्सेवा सादृशं प्रभु। वैशंपायन जी कहते हैं, हे भरत नंदन, एक समय की बात है जब भगवान का विवाह इत्यादि संपन्न हो जाता है तो अनेकों लीलाएं भगवान ने की, यह ध्यान पूर्वक से मैं आपको श्रवण कराता हूं। जब भगवान वसुदेव नंदन श्री कृष्ण रुक्मणी मैया ने पुण्यक व्रत किया था, क्यों व्रत किया था? पुत्र की चाहना के लिए। भगवान शंकर को, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए और अपने पति की लंबी उम्र के लिए मां रुक्मणी ने यह व्रत किया था। तो उस पुण्य नाम के जो व्रत को मां रुक्मणी ने किया था, उसके उद्यापन के लिए जब हम व्रत करते हैं, हमारे ब्राह्मण बताते हैं कि 16 व्रत रखना, उसके बाद उद्यापन होना चाहिए, उस व्रत का उद्यापन होना चाहिए। कैसे उद्यापन? 16 व्रत लिए, कहा महाराज पंडित जी आए, कह रहे हमें उद्यापन कुछ नहीं किया। तो जब तक उद्यापन नहीं किया, ये किताबें हैं जब तक खुली है तो भगवान प्रतीक्षा करता है कब कोई आएगा, कब इसको पढ़ेगा। उसी प्रकार से व्रत होते हैं। हम ग्रहों का व्रत रखते हैं, 16 व्रत पूरे किए और उसके बाद अगर उद्यापन नहीं किया तो वह ग्रह घूमता रहता है, वो शांत नहीं होता है, वो घूमता रहता है। इसलिए व्रत का उद्यापन करना चाहिए। बोले विष्णु भगवान की। तो मां रुक्मणी उद्यापन के लिए, इस पुण्यक व्रत का उद्यापन के लिए रेवतक पर्वत पर भगवान कृष्ण के साथ जाते हैं। रेवतक पर्वत गुजरात के जूनागढ़ नाम की जगह पर स्थित है। इस जगह का नाम गुजरात में गिरनार नाम से भी विख्यात है। तो भगवान अन्य पत्नियों के साथ भी वहां जाते हैं। सत्यभामा इत्यादि जो भगवान की पत्नियां थी, वो भी भगवान के साथ वहां जाते हैं।
इस प्रकार से वैशंपायन जी जन्मेजय जी को बता रहे हैं कि हे राजन, ये जो व्रत है ये कोई साधारण व्रत नहीं है। इस व्रत को इंद्र की माता, जो देवताओं की माता अदिति है, वह भी करती है। यह जो व्रत है किस समय करना चाहिए? माघ मास के शुक्ल पक्ष की तिथि से, शुक्ल पक्ष से यह व्रत प्रारंभ करना चाहिए। जैसे शुक्ल पक्ष लगे उस दिन से यह व्रत प्रारंभ करना चाहिए। क्यों ये व्रत करते हैं? अभी पूर्व में आपको बताया, किसी माँ को अगर पुत्र प्राप्ति करना है तो यह पुण्यक व्रत कर सकती है। किसी को अपने पति की उम्र बढ़ानी है, अपने पति को आरोग्यवान रखना है, तो इस पुण्यक व्रत को कर सकते हैं। क्यों नहीं हम कर सकते हैं? जब रुक्मणी माँ ने किया, हम क्यों नहीं कर सकते? बाहर की जो ऐसी जो प्रचलन है उसको हम क्यों ला रहे हैं अपने उसमें? ऐसे व्रत करिए जो भगवान की धर्मपत्नियों ने किया था। हम लोग उटपटांग चीजों को लेकर आ रहे हैं और तब इस सनातन को हम पीछे ले जा रहे हैं। इसीलिए माताओं, अगर व्रत करना है तो ऐसे व्रत करो। हम एक दिन क्या रखदा? करवा चौथ। माताओं, आप रखते हैं, हम आपकी अवहेलना नहीं कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि व्रत के नियम क्या है। हम क्या करदा? व्रत रखदा और खूब पति की सेवा करदा। आहा, तेदुम तेल लगो कि साक्षात भगवती वाली बोली। खूब पति की बात मानते हैं, जो बोला वो करते हैं, और शाम को पैरों में पड़ते हैं जब तक चंद्रमा जी दिखे नहीं। और आजकल तो स्टेटस देख लो, व्हाट्सएप पे दिख जाता है किस किस ने व्रत रखा था, किस किस ने अपने पति के पैरों में। सुबह जनी ही होनी माताओं तो 4 बजे से गाड़ी प्रारंभ। यक पड़ू नौकरी नहीं करो, जावा नौकरी, बच्चों ने गंदू कह ली, तो क्या फायदा ऐसा व्रत करके? नहीं रखना चाहिए। आपके, मैं तो इसका विरोध करता हूं। अगर आपके ऐसे करने से अगर आपकी पति की उम्र बढ़ जाती है तो धन्य है आप लोग। व्रत करो, सात्विक व्रत करो, रखो, करवा चौथ का व्रत रखो, परंतु उस दिन से मन में एक संकल्प करो कि अगर मैं अपने पति के साथ युद्ध करती हूँ, लड़ाई करती हूँ, तो उस लड़ाई को, उस महायुद्ध को मैं बंद कर दूंगी। तो आपका वो व्रत लेना सार्थक हो जाएगा। इसलिए आज संकल्प ले लो। लोगे संकल्प कितने ले सकते हैं? हाथ उठाओ। एक भी नहीं। क्या? रघुकुल रीति सदा चल आए, प्राण जाए पर बचत नहीं। झूठी ना, झूठ नहीं बोलना चाहिए पुराणों के सामने। इसका मतलब पहला दिन व्रत और है का दिन लड़ाई। ऐसा मत कीजिए माताओं। इसलिए आज क्या, रुक्मणी माँ ने भी यह पुण्यक व्रत किया था। तो रुक्मणी माँ ने क्या, वैशंपायन जी जन्मेजय को बताने लगे, इस व्रत को करने से या किसी भी व्रत को करने से हमें क्या नियम करने चाहिए। कि पुण्य का नाम विधि कृष्णा स्वर्गलोके प्रतिशोभने निबोध सह सर्व सिद्ध्यष्टो यत्तपसाति मया। इस व्रत को करने के लिए स्त्री को विधि पूर्वक से जिस जिस कामना से, व्रत किस लिए रखते हैं? कामना के लिए, हमारी कामना पूरी हो। जिस जो भी आपके मन के अंदर कामना है वह कामना का स्मरण करना चाहिए और भगवान का स्मरण अपने मन के अंदर होना चाहिए। मन में जितनी भी मैल है वह मैल निकाल देना चाहिए और भगवान का स्मरण कर अपने पति को बुलाना चाहिए। पति के साथ पति से कहना चाहिए, हे पतिदेव, अगर आपकी सामर्थ्य है तो मैं कोई व्रत को प्रारंभ करती हूँ। सर्वप्रथम व्रत को धारण करने से पहले क्या करना चाहिए कि स्नात्वा स्त्री प्रातरुत्थाय
पतिं विज्ञेपयेत् सति उपवासार्थमतं वा व्रतकार्याधृता व्रते। सर्वप्रथम जनी उठी तो सबसे पहले स्नात्वा स्त्रियों को स्नान करना चाहिए, उसके बाद अपने पति को उठाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 4 बजे उठे और अपने आप फोन देखने लगे, पति को कहा जाओ अंदर पहले गीजर चलाओ। पहले स्वयं उठना चाहिए, क्योंकि माताओं आप क्या है, आप घर की लक्ष्मी है, गृहिणी है आप। इसलिए क्या करना चाहिए, प्रातरुत्थाय स्नात्वा, सबसे पहले उठकर स्नान करना चाहिए, फिर पति को उठाना चाहिए, फिर पति भी स्नान इत्यादि निवृत्त होकर और उसके बाद मन में संकल्प कर भगवान शंकर का, भगवान विष्णु का स्मरण कर मन में यह संकल्प लेना चाहिए, आज से हम इस व्रत को प्रारंभ कर रहे हैं। यज्ञ कुंड में अगर लकड़ी लग जाए तो सुंदर हो जाए, क्योंकि यहाँ पर मेरे को कुछ भी मॉनिटर नहीं मिल रहा है, मेरे को कुछ पता ही नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। हमारे संगीत के आचार्य जी बड़ोनी जी बोल रहे थे थोड़ा थोड़ा पीछे रखो माइक, हमको कुछ नहीं सुनाई देता है, परंतु मैं बोलूं मेरे को कुछ भी नहीं सुनाई देता है, क्योंकि यहाँ जगह कम थी, इसलिए मेरे पास कोई, मुझे ये नहीं पता चलता, मैं बाद में जब रिकॉर्डिंग देखता हूँ मैं सही बोला कि नहीं बोला। बोले हरिवंश महापुराण की, उसमें लकड़ी लगा दो। तो क्या करना चाहिए हमें, सबसे पहले मन में भगवान का संकल्प लेकर और स्मरण करना चाहिए, तब जाके हमें यह व्रत प्रारंभ करना चाहिए। और उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनिए माताओं, कि स्वसुराभ्याम च चरणों सततम सतमस्य च गृहायो उदंबरम पात्रम सकुसम साक्षतम तथा। ध्यान से सुनिए माताओं, जो इधर उधर देख रहे हैं, क्या इसके नियम है, किसी भी व्रत को करने से क्या नियम होते हैं। उसके बाद क्या करना चाहिए, नहाकर भगवान का स्मरण कर, जिस घर में सास ससुर जीवित हैं, स्वसुराभ्याम च चरणों, उसके बाद अपने सास ससुर के निवास पे जाना है, जिस रूम पे, जिस कमरे पे वो सोए हैं, और उनके पैर छूने हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, हरिवंश पुराण कह रहा है कि स्वसुराभ्याम च चरणों, कोई भी व्रत आप रखते हो, ऐसा नहीं है कि पुण्य की व्रत, चाहे सोमवार के भी व्रत रखते हो तो उस दिन क्या करना चाहिए, स्वसुराभ्याम च चरणों सततम सतमस्य च। उसके बाद जो सास ससुर की सेवा कर, प्रणाम कर, जो अन्य साधु महात्मा आपको मिले, ब्राह्मण मिले, साधु मिले, महात्मा मिले, उनको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि साधु और ब्राह्मणों में भगवान का निवास है। और ब्राह्मण ही एक ऐसा है जो हमें क्या ज्ञान दे सकता है, और साधु महात्मा ही एक ऐसा है जो हमारे अंदर का ज्ञान का जो विवेक है उसे जागृत कर सकता है। और ऐसे प्रणाम कर उसके बाद हमें इस व्रत को प्रारंभ करना चाहिए, सास ससुर इत्यादि की सेवा करनी चाहिए। माताओं, वही आपका व्रत है जब आपने सास ससुर की सेवा कर ली। अन्यथा अगर सास ससुर जीवित हैं और अगर वो रो रहे हैं तो समझो वह हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। यह बात क्या देवताओं ने भी अपनी कन्याओं को बताई थी। किसने बताई थी? अभी आपको मैंने कथा सुनाई कि माँ जो देवताओं की, पितरों की जो कन्या थी धन्या, वह सुनैना बनी और उनके गर्भ से माँ सीता उत्पन्न हुई थी। जब सीता माँ का विवाह भगवान रामचंद्र के साथ हो रहा था तो उस समय जनक जी की आंखों में आंसू थे। माँ सीता रो रही थी।
माँ सीता रो रही थी और जो माँ सुनैना थी सीता की माँ, वह भी रो रही थी कि अब पुत्री जा रही है अपने ससुराल। बेटी को पकड़ती है, बेटी माँ को गले लगाती है तो माँ बोलती है बेटी सुन, यह वक्त रोने का नहीं है, हमें पता है कि तुझे दुख हो रहा है, हमने इतने वर्षों तक तुझे पाला और आज तुझे विदा कर रहे हैं, परंतु 3 चीज याद रखना। क्या याद रखाया था? वर्तमान की तरह ऐसा नहीं बोला कि सास ससुर की सेवा मत करना। आजकल अगर लड़की को देखने जाते हैं, कहते हैं भाई हमारी लड़की ने कोई काम ही नहीं किया। अरे इनका थे तुम्हारा सब पिटारा भागवत में, जो उसने काम नहीं किया। एक पंडित जी, हम केदारनाथ बद्रीनाथ कथा में गए तो उनका एक लड़का है 22 साल का और कोई विदेश में शुभ वैज्ञानिक है, उसने गवर्नमेंट सीट निकाली थी। तो मैंने कहा गुरुजी बच्चों की शादी होगी, बोले एक लड़के की शादी रह रखी है। मैंने कहा क्यों नहीं कर रहे हो, वो तो होनहार बच्चा है, उसके लिए तो कोई भी दे देगा। बोले एक देहरादून से एक लड़की की जन्म पत्री आई थी और वो जुड़ गई थी, अच्छी थी, सब कुछ थी। मैं देखने गया पहले, मैंने कहा घरवार देख लेता हूँ। मैंने कहा कि बेटी चमोली चलना है, चमोली हमारा घर है, और मैंने झूठ कहा कि हमारा देहरादून में कोई घर नहीं है। तो बेटी ने कहा ठीक है, और माँ भी मान गई उस दिन। अब मेरा बेटा घर आया, पंडित जी बता रहे हम लड़की को देखने गए तो लड़की ने पूरा चिट्ठा दे दिया। क्या क्या चिट्ठा दिया था? तो मैं घर नहीं रहूंगी, अगर आप बाहर रहोगे तो मैं भी आपके साथ बाहर रहूंगी, ऐसी ऐसी चिट्ठी वहां दे दी। आज अपने जो पति होने वाले थे वो घर आया बालक, उसने कहा पिताजी ये लड़की तो आप तो कह रहे थे ये चमोली रहेगी, ये तो कह रही है कि मैं आपके साथ जाऊंगी। कहाँ लेके जाऊंगा मैं इसे, मैं तो प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ। बोले अच्छा ये बात है। तो पंडित जी फिर गए वहां जहां क्या लड़की देख रखी थी, वहां गए और लड़की की माँ ने कहा उस दिन मेरे से गलती हो गई, नादानी हो गई मेरे से, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बेटी काम नहीं करती है। अरे जिसे अपने बच्चों के बारे में नहीं मालूम वो कैसे दूसरे के परिवार को चलाएगी? काम मुझे पता ही नहीं था कि मेरी बेटी काम भी करती है। और मैंने बाद में पूछा बेटी चमोली जाएगी तो काम करेगी? इसने कहा माँ मैं काम नहीं करूंगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो मैं एक आपको संदेश देता हूं। तो हमने कहा गुरुजी क्या संदेश दिया आपने? मैंने उसे कहा यहाँ चौराई कहाँ है? तो उन्होंने कहा चौराई तो हमारे घर के नजदीक है। बोला ठीक है, इस लड़की को ले जाओ, शीशे का फ्रेम बनाओ, इस लड़की को वहां गाड़ दो। बोले विष्णु भगवान की जब काम नहीं करती तो पूजा करेंगे लोग इसकी, ऐसा संदेश नहीं देना चाहिए। तो सुनैना माँ ने क्या कहा? सुनैना माँ ने कहा हे बेटी 3 चीज याद रखना। तो तुलसी बाबा रामचरितमानस में कहते हैं क्या कहा सुनैना माँ ने कि सासे ससुर गुरु सेवा करहि, सासे ससुर गुरु सेवा करहि, पति रुख लख आयुष अनुसरहि, पति रुख लख आयुष अनुसरहि, सासे ससुर गुरु सेवा करहि। क्या कहा? सासे ससुर गुरु सेवा करहि। हे बेटी आज से क्या करना, जैसी सेवा तूने हमारी की उसके बाद आज तू ससुराल जा रही है, इसलिए सास ससुर की भी ऐसी सेवा करना, तब तेरा जो व्रत होगा वह सार्थक हो जाएगा। तीसरी सेवा अपने पति की करना, पति ही परमेश्वर है। ये बात किसने बताई? सुनैना माँ ने अपनी बेटी सीता को बताई। क्यों ऐसा बताया? क्योंकि हरिवंश पुराण में श्लोक आया है कि स्वस्वरभ्याम च चरणों, जो भी हम व्रत करते हैं सबसे पहले सास ससुर के चरणों को प्रणाम करना चाहिए।
ऐसा संदेश सब माताएं अपनी बेटी को भी देना कि हे बेटी, अगर कोई व्रत करती है तो पति और सास ससुर के चरण को स्पर्श करना, प्रणाम करना, वही तेरे भगवान है। कि कराही सदा संग करे पग पूजा, कराही सदा संग करे पग पूजा, कराही सदा संग करे पग पूजा, कराही सदा संग करे पग पूजा। नारी धर्म पति देवो न दूजा, नारी धर्म पति देवो न दूजा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये बात करहि सदा शंकर पग पूजा। ये पार्वती की जो माँ थी मैना, उसने बोला था, हे बेटी, अब तू यहाँ से जा रही है, इसलिए यह शंकर तेरा पति है, करहि सदा शंकर पग पूजा। अपने पति शंकर के पैरों की पूजा करना। जो माता सुनैना ने भी अपने बेटी सीता को कहा था। तो जब भगवान की जो उनकी माताएं हैं वो उनको बोल रही है, तो हम तो साधारण, हम तो उस भगवान ने पैदा किया, हम क्यों नहीं अपने बेटी को ऐसा संदेश दे सकते हैं। इसलिए माताओं संकल्प करना, जिसकी भी बेटी का विवाह होगा वह अपनी बेटी को यह संदेश देना कि अपने सास ससुर की सेवा करना, अपने पति की सेवा करना। देखना वह वह घर कैसा स्वर्ग बन जाता है, आपका नाम भी ऊंचा हो जाएगा। इसी प्रकार से जब हम पुण्य का व्रत भी करते हैं तो उस समय सास ससुर की हमें सेवा करनी चाहिए, उसके बाद पति की सेवा करनी चाहिए। तीसरा, इस हरिवंश में क्या नियम बताया है कि आत्मनोपि निषेक्तातम तथा शिरसि तज्जलम त्रैलोक्या शर्वतीर्थेषु स्नानमेतद्दुहात्रिशम्। जब हम अपने सास ससुर को प्रणाम कर वापस उस पुण्य व्रत का मन में संकल्प ले लेते हैं तो उसके बाद हमें गौ माता के पास जाना चाहिए। गौ माता के पास जाकर हमें क्या करना चाहिए, वो गौ माता के जो सींग है उनका अभिषेक करना चाहिए और उस अभिषेक के जल को हमें क्या एक बर्तन पे इकट्ठा करना चाहिए और सदैव जब तक उस व्रत को धारण करिए उस जल को हमें माथे पे लगाना चाहिए। तिलक के समानों से हमें माथे पे लगाना चाहिए। क्यों ऐसा करना चाहिए? हरिवंश पुराण कह रहा है अगर ऐसा हम करते हैं तो जिस प्रकार से हम हरिद्वार इत्यादि जाकर स्नान से हमें जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है वही पुण्य फल की प्राप्ति गौ माता के सींगों से जो हमने अभिषेक किया उसको हम माथे पे लगाते हैं वही फल की प्राप्ति हमें हो जाती है। बोले गौ माता की जय। इस प्रकार से अन्य दिव्य नियम इस हरिवंश पुराण में पुण्य का व्रत या जो भी व्रत हम करते हैं वह व्रतों का नियम इसमें बताया है। वैशंपायन जी कहते हैं हे राजन, जो इस प्रकार से इस व्रत को करता है उसके घर में सुख और शांति हो जाती है। तो वैशंपायन जी जन्मेजय राजा को बता रहे हैं कि उपवास वासनम ही रुक्मण्या प्रतिपूजयन् तर्पयिष्यन् स्वयं विप्रान् जगाम मधुसूदना। रुक्मणी माने ये सारे नियम किए थे, अपने पति की सेवा करी थी, अपने सास ससुर की सेवा की थी और तब जाके यह पुण्य व्रत किया था। आज उसका उद्यापन है। तो वैशंपायन जी कहते हे राजन,
रुक्मिणी माँ ने जैसे ही यह व्रत उद्यापन के विचार अपने पति भगवान कृष्ण के पास रखे तो भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए। कहा, हे रुक्मिणी, मैं आपको पाकर धन्य हो गया। बोले, क्या करना है? बोले, महाराज कुछ नहीं करना है, अब हमें रेवतक पर्वत पर जाकर इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। भगवान ने कहा, ठीक है। तो भगवान सबसे पहले ब्राह्मणों को निमंत्रण देते हैं। क्यों देते हैं ब्राह्मणों को? ब्राह्मण भगवान के प्रिय हैं। रुक्मिणी माँ को आज भगवान जी समझाने लगे। बोले, हे रुक्मिणी, अगर हमें पुण्यक व्रत का उद्यापन करना है तो हमें सर्वप्रथम ब्राह्मणों को निमंत्रण देना चाहिए। रुक्मिणी माँ ने बोला, प्रभु क्यों ब्राह्मण, क्यों हम नहीं कर सकते हैं? तो भगवान क्या कहते हैं कि हे रुक्मिणी, ध्यान से सुनो, मैं जो हूँ वह ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैं ऐसा भगवान की आकृति स्वयं मैं यहाँ वैकुंठ निवासी और इस समय रेवतक पर्वत पर जा रहा हूँ। क्या कहते हैं भगवान कि विप्रा प्रसाद धरणी धरो हम, विप्रा प्रसादात् कमलावरो हम, विप्रा प्रसादात् अजिताजितो हम, विप्रा प्रसादात् मम नाम रामम। बोले, हे रुक्मिणी, तुम कह रहे हो कि ब्राह्मणों को क्यों आप प्रिय हैं? बोले, ब्राह्मणों को मैं इसलिए प्रिय हूँ कि विप्र के ब्राह्मण के प्रसाद से, ब्राह्मण के आशीर्वाद से जो मेरा नाम कृष्ण है वह नाम विश्व में विख्यात है। कि विप्रा प्रसादात् मम नाम रामम। ब्राह्मण जब मेरे नाम का बार बार उच्चारण करते हैं तो तब जाके मेरे ऊपर शक्ति आती है। भगवान कृष्ण रुक्मिणी माँ को समझा रहे हैं और तुरंत ब्राह्मणों को भी बुलाते हैं और आज सब भगवान के साथ कहां रेवतक पर्वत पर चले जाते हैं। एकांत में भगवान वहां पर्वत पर रुक्मिणी माँ के साथ बैठ जाते हैं और एकांत में बैठकर अपने भोले बाबा को क्या बुलाते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण के इष्ट, भगवान विष्णु के इष्ट कौन है? भगवान पिंडीश्वर देवता, भगवान बिल्वेश्वर महादेव है। भगवान कृष्ण उनको बुलाते हैं कि वसत तस्या कृष्णस्या सदारस्य मितो जरा शासीनस्य रुक्मण्या नारदोभ्यायथो मुनि। भगवान कृष्ण ने आज भगवान शंकर का स्मरण जैसे ही किया, ऐसे ही स्मरण करते करते उसी समय रेवतक पर्वत पर कौन आ गए? नारद जी आ गए कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मण नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण 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 करते करते आज नारद जी आ जाते हैं। देवर्षि नारद को देखकर भगवान कृष्ण आज प्रसन्न हो गए और भगवान कृष्ण ने उनके लिए सुंदर आसन लगाया। देवर्षि नारद प्रसन्न होकर बैठ गए, परंतु वहां एक आश्चर्य की बात होती है। देवर्षि नारद जैसे ही आए आसन पर बैठे, देवर्षि नारद के पास क्या था? एक सुंदर फूल था, सुंदर पुष्प था और वह पुष्प सामान्य पुष्प नहीं था, वह पारिजात वृक्ष का पुष्प था। माता कि तद वृक्ष राज कुसुमम रुक्मण्या प्रदतो हरि पार्श्वस्था साहि कृष्णस्या भुज्या नरवरा भवत।
नारद जी के पास क्या था, एक सुंदर पुष्प था जो पारिजात वृक्ष का पुष्प था। और जैसे ही नारद जी बैठते हैं, सामने भगवान कृष्ण बैठ जाते हैं, पीछे रुक्मणी मैया बैठ जाती है और नारद जी संयोगवश भगवान के पास वह पुष्प दे देते हैं और वह पुष्प भगवान उठाते हैं और रुक्मणी माँ के पास दे देते हैं। रुक्मणी माँ जैसे ही उस पुष्प को लेती है कि अलंकृता पुष्प में तत् संसर्गया तब सर्वदा आर्हत्या च मतम में त्वमेत्स्यादादृता व्रते। नारद जी ने जैसे ही देखा रुक्मणी माँ के पास वह पुष्प चला गया है, रुक्मणी माँ उस फूल को उठाती है और अपने बालों पे लगा देती है। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। और जैसे ही उस पुष्प को बालों पे लगा देते हैं, भगवान वहां से उठ जाते हैं, कहते हैं ये देवर्षि नारद आप बैठिए, मैं आपके लिए पाद्य अर्घ्य की व्यवस्था करता हूं। और वहां से चले जाते हैं। जैसे ही पारिजात वृक्ष का पुष्प रुक्मणी माँ ने अपने बालों में लगाया, तो वैसे ही नारद जी उस पुष्प की गुणवत्ता बताने लग गए कि संवत्सर परम कालम कालाग्ये गुण सम्मते ईसिक्तानि गंधश्च ददाति वदतांबरे। नारद जी कह रहे, हे देवी, हे रुक्मणी मैया, बहुत सुंदर भगवान ने किया। ये वास्तव में ये जो फूल बना है ये आपके लिए ही बना है। इस फूल को आपके बालों में लगने से आपकी जो मुखमंडल है उसमें 4 चांद लग गए और अब आपको कभी भूख नहीं लग सकती है, अब आपको कभी प्यास नहीं लग सकती है। इस पुष्प की विशेषता है, जो इसे धारण करता है वह कभी बूढ़ा नहीं होता है। जैसे ही रुक्मणी माँ ने ऐसी विशेषता सुनी तो रुक्मणी माँ प्रसन्न हो गई। अनेकों प्रकार की विशेषता आज नारद जी बताने लग गए। बोले इस पुष्प को धारण करके, और माँ अदिति ने भी यह व्रत का उद्यापन किया था कि अदिति कश्यपो दत्ता पुण्यार्थम च तथा ममा पुष्पदाग्रा वेष्टयित्वा कंठे पुण्यार्थमात्मवान्। अदिति माँ ने भी इस व्रत को किया था और इस पुष्प को धारण किया था। जब इस व्रत का उद्यापन किया तो अदिति माँ ने कश्यप जी को मुझे दान दे दिया था। इस प्रकार से आज क्या इंद्राणी ने भी इस व्रत को किया, रोहिणी ने भी इस व्रत को किया। अनेकों विशेषताएं इस वृक्ष की, इस पुष्प की आज नारद जी बताने लग गए। तो वैशंपायन जी कहते हैं, नारद जी ने कहा, हे देवी रुक्मणी, इस पुष्प का नाम क्या है? कि मंदार कोविदारश्च पारिजातश्च नाम भी सा वृक्षो ज्ञायते दिव्यो यत्से तत्कुसुमोत्तमा। नारद जी क्या कह रहे हैं, देवी इस पुष्प का नाम, इस वृक्ष का नाम मंदार भी है, कोविदार भी है और पारिजात भी है। वास्तव में यह जो पुष्प बना है यह आपके लिए ही बना है। इसलिए जो अदिति माँ है वह भी इस पुष्प को धारण करती है। अनेकों विशेषताएं आज नारद जी उस पुष्प की बताने लग गए। भगवान की अन्य पत्नियां भी वहां पर थी और जो भगवान की सबसे प्रिय धर्म पत्नी सत्यभामा थी, इसने नारद जी को देखा कि आज रुक्मणी की विशेषता बता रहे हैं और इसने क्या किया, अपनी जो दासी थी उसको भेज दिया वहां पे। माताओं की आदत होती है अगर कोई किसी दूसरे की विशेषता करे तो थोड़ा मन में ईर्ष्या पैदा हो जाती है। इसलिए इसने क्या किया, सत्यभामा ने अपनी दासी को वहां भेज दिया कि तू जा, नारद जी आज क्या गुनगुना रहे हैं, क्या बातें कर रही है और रुक्मणी इतना हंस क्यों रही है, पूछ के आ, वहां पे देख के आ किस चीज की विशेषता बता रहे हैं और उसके जो बालों में पुष्प है वह किस चीज का है, उसकी सुगंध तो पूरे रेवतक पर्वत पे आ रही है।
आज रुक्मणी माँ के पास इस सत्यभामा की क्या दासी आती है। नारद जी और उसकी विशेषता बताने लग गए कि उपविष्टम मुनि ज्ञात्वा रुक्मण्या सा केशवा निष्क्राम प्रमेयात्मा व्यावदेशे न सर्ववेद। नारद जी जैसे ही इसकी विशेषता बता रहे थे, भगवान वहां से चले गए थे और दासी ने आज सारी बात सुन ली। दासी ने आज भगवान नारद जी के मुख से जो भी बातें हुई वह सारी बातें सुन ली। कहा, महाराज, हे रुक्मणी, हे सत्यभामा, आप तो भगवान वैसे ही प्रेम नहीं करते हैं जैसे रुक्मणी माँ को करते हैं। तो सत्यभामा ने कहा, हे दासी, ऐसी क्यों बोल रही है? बोले, नारद जी कह रहे हैं कि हे देवी, आपको जो पुष्प भगवान कृष्ण ने दिया वह स्वर्ग से आया है और वास्तव में इन 16,107 जो पटरानियां हैं उनमें सबसे बड़ा भागशाली आप ही है जो आपको ये पुष्प दिया। आप अब कभी बूढ़े नहीं होंगे, कभी आपको प्यास नहीं लगेगी, आपकी जो जवानी है वह ऐसे ही रहेगी और सदैव आप प्रसन्न रहेंगे। ऐसी इस पुष्प की विशेषता है। अगर भगवान की आप परम प्रिय होती तो आपको नहीं देते। आज इस दासी ने सत्यभामा को क्या कर दिया? क्रोधित कर दिया ऐसी बात सुनाकर। सत्यभामा ने जैसी यह बात सुनी, भगवान तो झूठ कहते हैं कि तुम मेरी सबसे प्रिय धर्म पत्नी हो, इसका मतलब मेरे से झूठा प्रेम करते हैं। और आज क्या यह माता सत्यभामा क्रोधित हो गई और क्रोधित होकर अपने क्या कोप भवन में चली गई। अपना सारा श्रृंगार निकाल दिया और कोप भवन में पूरा अंधेरा कर और वहां लेट गई। अपने जो श्रृंगार थे वह फेंक दिए। भगवान कृष्ण को आभास हो गया क्योंकि मेरे प्रभु तो अंतर्यामी है। भगवान को आभास हो गया, कुछ ना कुछ नारद जी ने क्या कर दिया? आग में घी डाल दिया। और नारद जी के पास जैसे ही भगवान जी गए तो नारद जी ने कहा, महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। आज भगवान कृष्ण समझ गए कि तथा पारिजात कुसुमम तस्य देवी मम कृता नारदो मत प्रिय कुर्वन् मुनिराकृष्ट कूर्मक्रे। आज भगवान जी चुपचाप करके धीरे धीरे उस कोप भवन की ओर जाते हैं। जैसे ही कोप भवन के अंदर जा रहे थे तो भगवान ने वह जो पुष्प पकड़ा था, जिस समय रुक्मणी माँ को दिया, वह पुष्प इतना सुंदर था, उसकी जो खुशबू है वह भगवान के हाथों में भी चिपक गई। तो जैसे ही भगवान अंदर जा रहे थे कोप भवन के अंदर, तो कोप भवन के अंदर जैसे भगवान गए तो उस पुष्प की जो खुशबू थी वह उस कोप भवन में भी चली गई। आज सत्यभामा ने कहा, ही दासी, जा बाहर जा, यहाँ कौन आ रहा है? इतनी सुंदर खुशबू किसके वस्त्रों पे लगी हुई है? इतने सुंदर इत्र किसने लगाया हुआ है? तो यह दासी बाहर भागकर आती है, देखती है स्वयं भगवान कृष्ण आ रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, हमारी धर्म पत्नी का कहाँ है? तो यह दासी कुछ नहीं कह पाई और भगवान सीधे अंदर चले जाते हैं कि एव मुक्ता तो हरिणा प्रोवाचा हरिवल्लभा मेदवं सा ध्रुवं सख्यं धृत्वा हानियत्युच्चिता। सत्यभामा के पास जैसे भगवान जाते हैं, भगवान कहते हैं, हे देवी, हे प्राण प्रिय, क्यों ऐसे उदास हो रखी है? क्यों तो कोप भवन में आई? तुम तो मेरी सबसे प्रिय धर्म पत्नी हो। और आज यह सत्यभामा माँ उठकर और भगवान के गोद में, भगवान ने पीत वस्त्र पहने थे, भगवान के गोद में जोर जोर से रोने लगी। बड़ा बड़ा आंसू आज सत्यभामा का आंखों से निकलने लगी। भगवान ने कहा, हे देवी, क्या हुआ? क्यों ऐसे रो रही हो? क्या कारण है? मुझे बताओ। तब सत्यभामा पूरा वृतांत बताती, हे प्रभु, हे कृष्ण, मैं भाग्यशाली नहीं हूँ। भाग्यशाली तो रुक्मणी बहन है जिसे आपने वो पुष्प दिया।
भगवान ने कहा अच्छा लड़ाई इस पे है, इस छोटे पुष्प पे लड़ाई है। बोलो वह छोटा नहीं है। नारद जी उसकी विशेषता बता रहे थे कि वह जो बहन है वह रुक्मणी है, वह 1 साल तक बूढ़ी नहीं होगी, यानी पालर को खर्चा बचेगा। बोले आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। और आज रुक्मणी माँ जवान ही रहेगी, उसे भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी और हमेशा खुशहाल रहेगी। और वो पुष्प आप चाहते तो मुझे भी तो दे सकते हो थे, अभी आप मुझे कह रहे हो कि आप मेरी प्राण प्रिया हो, ये सब झूठ है, आप छलिया हो, इसलिए मैं आपकी बात सच नहीं मानती हूँ। और रोने लग गई। भगवान ने कहा हे देवी, अगर इस पुष्प के पीछे लड़ाई है तो जा, मैं एक तुझे वचन देता हूँ, यह जो पुष्प है, जिस पुष्प के कारण लड़ाई हो रही, युद्ध हो रहा है, मैं उस वृक्ष को ही इस मृत्यु लोक में ले आऊंगा। बोले विष्णु भगवान की जय। आज सत्यभामा ने कहा हे प्राण प्रिय, हे कृष्ण, अगर उस वृक्ष को तुम यहाँ लाओगे तो जाओ, मैं कोप भवन से बाहर निकल जाऊंगी। और सत्यभामा माँ तुरंत अपने वस्त्र इत्यादि जो भी श्रृंगार था वो धारण करती है और अपने पति भगवान कृष्ण के साथ आज बाहर आ जाती है कोप भवन से। कोप भवन से जैसे ही बाहर आती है तो भगवान कृष्ण नारद जी का स्मरण करते हैं, नारद जी को बुलाते हैं, कहते हैं हे नारद जी, आप क्या स्वर्ग लोक में जाओ और वहां इंद्र के पास यह वृक्ष है, उनसे कहो कि भगवान कृष्ण ने जन्म लिया है इस समय और वह लीला करने आए हैं, उनकी जो धर्म पत्नी सत्यभामा है उसको यह वृक्ष की आवश्यकता है, इसलिए मुझे यह वृक्ष 1 वर्ष के लिए दे दीजिए। नारद जी ने कहा महाराज, इंद्र सब कुछ दे सकता है परंतु स्वर्ग की चीज नहीं दे सकता है। बोले अच्छा ऐसा क्यों, आप जाओ तो सही। और आज नारद जी, बड़ी लंबी कथा है माताओं, नारद जी क्या इंद्रलोक में चले जाते हैं, स्वर्ग लोक में चले जाते हैं और वहां इनको देखकर, नारद जी को देखकर आज देवराज इंद्र क्या उनका आसन लगाता है, सुंदर उनको पाद्य अर्घ्य देता है और कहता महाराज क्या कारण है। वैशंपायन जी कहने लगे हे राजन जन्मेजय, जैसे ही नारद जी ने सारा वृतांत बताया, बोले हमें ये वृक्ष चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, भगवान कृष्ण की सारी बातें बताई, तो वैशंपायन जी कहने लगे राजा जन्मेजय के पास कि क्या कहा इंद्र ने कि बाढ़ में बम प्रवक्ष्यामि यद मुख्या सुरेश्वरा न तु दस्यति देवेंद्र पारिजात कथाचना। बोले क्या कहा उन्होंने, सब कुछ दे सकता हूँ परंतु पारिजात नहीं दे सकता हूँ। यह पारिजात वृक्ष तो देवताओं के लिए है, अगर यह स्वर्ग में जाएगा, स्वर्ग से मृत्यु लोक में जाएगा तो लोग तो कभी मरेंगे नहीं, सब लोग उसके नीचे बैठ जाएंगे, उनको भोजन की भी जरूरत नहीं है, नौकरी छोड़ देंगे, अपना घर बार छोड़ देंगे। इसलिए ये वृक्ष क्या है, देवताओं ने जब क्या किया था, युद्ध किया था दैत्यों के साथ, समुद्र मंथन किया था, ये 14 रत्नों में एक रत्न है और यह देवताओं ने ही स्थापित किया है, इसलिए मैं इसे नहीं दे सकता हूँ। ये सारी बातें बोलने लग गए तो नारद जी के पास कहने लगे देवराज इंद्र कि ददामि रत्नानि यथाप्सतम्यः बहूनि चित्राणि विभूषणानि न पारिजातं च कथं च नाद्रुमा मुने प्रदस्यामि दिवो कसा प्रिया। हे देवराज इंद्र कहने लगे हे नारद जी, हे देवर्षि नारद, क्या ददामि रत्नानि, भगवान को कहना, कृष्ण को कहना कि ददामि रत्नानि यथाप्सितम्यः, अगर तुम्हारी पत्नी यही चाहती है अपनी पत्नी को कहना मैं इतना सोना इंद्रलोक से लाऊंगा और वो सत्यभामा को दूंगा, परंतु ये वृक्ष मत मांगो, ये नहीं मैं दे सकता हूं। ऐसे वचन सुनकर
नारद जी का मुख मलिन हो गया और वापस आ गए रेवतक पर्वत पर। कहा, हे प्रभु, हे कृष्ण, मैंने कहा था वो देवराज इंद्र नहीं देगा उस वृक्ष को, क्योंकि उसने मुझे बड़े बड़े उपदेश दिए। बोले, क्या उपदेश दिए? उसने कहा, ये 14 रत्न है। बोले, कैसा रत्न है? इस रत्न को हम नहीं दे सकते हैं। ये लक्ष्मी, कौस्तुभ, पारिजातक, सुरा, धनवंतरे चंद्रमा, गावा, कामदुदा, सुरा सुरा सुरगजो, रंबादि देवांगना, अश्वा सप्तमुखो विषम हरिधनो, शंखु अमृतम चाम्बुजे, रत्नानीह चतुर्दश प्रतिदिनम, कुर्यात् सदा मंगलम। लक्ष्मी, कौस्तुभ, पारिजात, ये जो तीसरा जो रत्न है, ये पारिजात रत्न है, पारिजात वृक्ष है, इसको मैं नहीं दे सकता हूँ। स्वर्ग की मर्यादा उल्लंघन हो जाएगी। भगवान कृष्ण ने जैसे ही सुना, भगवान कृष्ण पर क्रोध आ गया। आज ये देवराज इंद्र मुझे वृक्ष नहीं दे रहा है, एक साधारण सा वृक्ष, मैं चाहूं तो कितने वृक्ष स्थापित कर सकता हूं, और भगवान आज क्या स्वर्ग पर चढ़ाई कर देते हैं। भगवान का युद्ध होता है, कई वर्षों तक भगवान का युद्ध होता है। युद्ध इतना घमासान होता है, कोई उसका परिणाम नहीं निकलता है। माता अदिति देखती है। माता अदिति ने देखा, इस इंद्र को ये ज्ञात नहीं है कि जो ये कृष्ण है ये भी इसी का भाई है। ये तो इस समय त्रेता युग में, द्वापर युग में क्या करने गया है? लीला करने द्वारिका में गया है। आज माँ अदिति देवराज इंद्र को समझाती है, देवराज इंद्र, ये तेरा ही भाई है, मांग रहा है, दे दे इसे। आज देवराज इंद्र को ज्ञात होता है कि वास्तव में ये कृष्ण मेरा ही भाई है, और क्षमा याचना मांगता है भगवान से। और उस पारिजात वृक्ष को आज भगवान को 1 वर्ष के लिए भगवान कृष्ण को दे देते हैं। भगवान कृष्ण उस वृक्ष को लेकर आज मृत्यु लोक में आ जाते हैं। रुक्मणी माँ जैसे ही देखती है, आज रुक्मणी माँ प्रसन्न हो गई। और रुक्मणी माँ प्रसन्न होकर यहाँ भगवान सत्यभामा प्रसन्न हो गई, और यहाँ पुनः भगवान रुक्मणी माँ के साथ जाते हैं और उस पुण्यक व्रत का उद्यापन करते हैं। इतने में सत्यभामा उस वृक्ष के, पारिजात वृक्ष के नीचे बैठ जाती है, और उसके बाद भगवान पुनः रुक्मणी माँ के साथ द्वारिका में आ जाते हैं। द्वारिका आने के बाद कुछ वर्ष और व्यतीत होता है, और माँ सत्यभामा ने भी मन में विचार किया कि मैं भी इस व्रत को करूंगी, क्योंकि यह व्रत नारद जी ने बताया था कि देवताओं की माता अदिति ने किया था, और देवराज इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने किया था। इसलिए मैं भी इस व्रत को करूंगी, जिस प्रकार से मेरी बहन इसने रुक्मणी ने किया था। ये सत्यभामा ने भी मन में संकल्प कर दिया, और पुनः भगवान के साथ आज क्या करती है? इस पुण्यक व्रत को कर देती है, और पुण्यक व्रत का उद्यापन आज सत्यभामा माता कर देती है। और पुनः वहां नारद जी आ जाते हैं। तो सत्यभामा जी के व्रत का उद्यापन हो रहा था, वहां नारद जी आते हैं। तो नारद जी का क्या धूप, पाद्य, अर्घ्य इत्यादि देकर नारद जी की सेवा करते हैं, नारद जी को भोजन कराते हैं। जैसे ही नारद जी को भोजन कराया, नारद जी ने कहा, हे रुक्मणी, मुझे दक्षिणा दीजिए। जैसे ही दक्षिणा देने के लिए माँ सत्यभामा आगे गई, कहा, ये दक्षिणा नहीं चाहिए मुझे, तुम्हारा जो ये पति कृष्ण है वो मुझे दक्षिणा रूप में दे दीजिए। सत्यभामा माँ ने इस व्रत को किया था, इसलिए आज सत्यभामा प्रतिक्रिया तुतता सर्वा नारदो मुनिषत्तमम् शासम पृष्ठो भुक्त भूया केशवा मां ब्रवीवता। आज केशव नारद जी को सत्यभामा जी ने व्रत के उद्यापन दक्षिणा के रूप में दान दे दिया। दे सकते हो ऐसा?
दान नहीं दे सकते। ऐसा मन में संकल्प किया और नारद जी को दान दे दिया। कुछ समय आगे चलते हैं भगवान, लंबी कथा है, और नारद जी का हंस प्रयास होता है। उसके बाद नारद जी बोलते हैं प्रभु आप वापस जाओ। बोले क्यों? अब मैं तो, हमारी पत्नी ने दक्षिणा रूप में आपको दान दिया। कहा आप मुझे नहीं चाहिए, आप ऐसा करो गाय का दान मुझे कर दो और आप पुनः अपने द्वारिका में चले जाओ। और इस प्रकार से आज पुनः भगवान पुनः सत्यभामा के साथ आते हैं और उस व्रत का उद्यापन इत्यादि करते हैं। और उसके बाद 1 वर्ष तक किया सत्यभामा उस वृक्ष का आनंद लेती है और उस वृक्ष से जो भी शक्तियां थी वह अपने अंदर लेती है। ठीक 1 वर्ष पूरे होने पर कि संवत्सरे ततो याते केशिहामक सत्तमम पारिजाता पुनः स्वर्गा मान गाता सर्व भावना। 1 वर्ष पूरा हुआ और यहाँ वृक्ष पुनः स्वर्ग लोक में चला जाता है। वैशंपायन जी कहते हैं हे राजन, जिस प्रकार से सत्यभामा और रुक्मणी माँ ने यह व्रत किया था, उस प्रकार से अगर जो भी माँ इस पुण्यक व्रत को इस मृत्यु लोक में करती है तो उसके 2 कुलों का उद्धार हो जाता है। क्या कह रहा है हरिवंश पुराण, इसका प्रमाण देता है कि लोकान साधवी नामतां ब्रजेयम या भी सर्वधार्यते विश्वरूपम उभे कुलो या सुबह पावयन्ति पितु भर्तुश्चा पतिभक्त्यो अर्जितास्तथा। क्या लिखा हुआ है? लोकान साध्वी, जो माता अपने पतिव्रता धर्म में रहती है। लोकान साध्वी तमानम ब्रजेयम या भी सर्वधार्यते विश्वरूपम, वह सारे विश्व में विख्यात हो जाती है। उभे, उभे संस्कृत को द्विवचन है। उभे मतलब 2, उभे कुले या सुबह पावयंती, 2 कुलों का, पिता का और पति के कुल का उद्धार वह माँ कर लेती है। जिस प्रकार से रुक्मणी माँ ने और सत्यभामा माँ ने क्या किया था? पुण्य का व्रत किया था, परंतु उससे पहले अपने ससुर देवकी और वसुदेव जी के पैरों को प्रणाम किया था, अपने पति भगवान कृष्ण को प्रणाम किया था, तब जाके उनका पुण्य का व्रत सार्थक हुआ था। माताओं, बोलने का तात्पर्य है जो भी हमारी माताएं व्रत इत्यादि करती है तो सबसे पहले अपना स्नान इत्यादि कर, अपने पति को स्नान करवाकर अपने सास ससुर को प्रणाम करना चाहिए, सास ससुर की सेवा करना चाहिए, तब जाके हमारा व्रत सार्थक होता है। समय पूरा हो गया। इस पुण्यक व्रत की विधि आगे इसमें बताई गई है। माँ पार्वती ने भी यह व्रत किया है। इस अनेकों कथाएं इस पुण्यक व्रत पे आई है, परंतु हम समय का उल्लंघन ना कर कर और अपने जो भी आपने इस पुण्यक व्रत की विधि इस हरिवंश पुराण से श्रवण की है तो मुझे आशा है और आप लोगों पर विश्वास है, क्योंकि 4:30 से ऊपर टाइम हो गया, परंतु आप सब इस कथा को सुनने के लिए अभी भी आपके कान खड़े हैं, इसलिए धन्यवाद के पात्र हैं आप। और साधुवाद हम इस व्यासपीठ से आपको देते हैं कि आपके घर में क्या हो, दिन दुगनी और रात चौगनी हो। जिस प्रकार से जिन्होंने अपने पुत्रों का विवाह कर दिया, उन माताओं की जो बहुएं हैं वो आपकी सेवा करे। जिस प्रकार से किसने सेवा की थी? रुक्मणी माँ ने और सत्यभामा ने। और जिनको अभी पुत्रों का विवाह करना है वो भगवान से प्रार्थना करे कि हमारी जो बहू हो वो उसी प्रकार से हमारी भी सेवा करे। जिनकी बेटी है अपने बेटी को अच्छा संदेश देना माताओं, जिस प्रकार से किसने दिया था? मैना और सुनैना माँ ने। इसी प्रकार से मुझे आशा है कि आप अच्छा संदेश अपने पुत्रियों को देंगे।
तो इस कथा में जो भी आपने श्रवण किया तो भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे। भगवान पिंडेश्वर, भगवान बिल्वेश्वर देवता आपकी मनोकामना पूर्ण करे। और आइए एक छोटे से भजन के माध्यम से हम भगवान पिंडेश्वर की धरती में है, तो भगवान पिंडेश्वर की धरती को हमारा कर्तव्य होता है। पिंडेश्वर की धरती तो पूरी है, परंतु इस समय हम उस जहाँ वो निवास करते हैं वहां हम आ रखे हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस भगवान को मनाएं और उसके बाद आरती प्रसाद इत्यादि। ये जो भजन है यह हमने अपना इसकी थोड़ा बहुत रचना की है, और इसमें जो हमारा सहयोग दिया है, जो हमारा सहयोग निरंतर देते हैं, वो हमारे छोटे भाई राकेश बडोनी जी है। तो इस भजन के माध्यम से हम आपको भगवान के चरणों में ले जाते हैं कि पिंडेश्वर तेरी जय जयकार, हे देवा तेरी जय जयकार। पिंडेश्वर तेरी जय जयकार, हे देवा तेरी जय जयकार। पिंडेश्वर तेरी जय जयकार, हे देवा तेरी जय जयकार। पिंडेश्वर तेरी जय जयकार, हे देवा तेरी जय जयकार। पिंडेश्वर तेरा द्वारे आयो, हे देवा सेवकारी स्वीकार। पिंडेश्वर तेरा द्वारे आयो, हे बाबा सेवकरी स्वीकार। पिंडेश्वर तेरी जय जयकार, हे देवा तेरी जय जयकार। पिंडेश्वर तेरी जय जयकार, हे देवा तेरी जय जयकार। ताली बजाएंगे क्या? भगवान पिंडेश्वर को आप नहीं मानते? अगर नहीं मानते तो चुपचाप बैठे रहो। अगर पिंडेश्वर को मानते हो तो ताली की गड़गड़ाहट हमारे कीबोर्ड से ज्यादा होनी चाहिए। हाथ खड़े करेंगे, बोले पिंडेश्वर देवता की जय। पिंडेश्वर नारंगी की दानी, हे देवा नारंगी की दानी। पिंडेश्वर नारंगी की दानी, हे देवा नारंगी की दानी। पिंडेश्वर नारंगी की दानी, हे देवा नारंगी की दानी। पिंडेश्वर नारंगी की दानी, हे देवा नारंगी की दानी। पिंडेश्वर तेरा मंदिर दोरे, हे देवा भक्ति बल गंगा पानी। पिंडेश्वर तेरा मंदिर तोरे, भागत बाल गंगा को पानी। पिंडेश्वर तेरा मंदिर दोरे, भागत बाल गंगा को पानी। पिंडेश्वर तेरा मंदिर तोरे, भागत बाल गंगा को पानी। पिंडेश्वर तेरी जय जयकार, हे देवा तेरी जय जयकार। पिंडेश्वर तेरी जय जयकार, हे देवा तेरी जय जयकार। पिंडेश्वर सोना की जांजीर, हे देवा सोना की जांजीरा। पिंडेश्वर सोना की जांजीर, हे देवा सोना की जांजीर। पिंडेश्वर को चढ़ा कानीस, हे बाबा तेरो प्यारो मंदिर। पिंडेश्वर को चढ़ा कानीस,
मानस हे बाबा तेरो प्यारो मंदिर सर पाकी जाला केला वेदे बापा की जाला केला सरे पाकी जाला केला हे बाबा की जाला केला सर तेरा निशाने पर साजिदा लाल पीला साड़ा सेवा तेरा निशाने पर लाल पीला साड़ा सर काटी जालू धोलू हे देवा काटी जालू धोलू सरे काटी जालो दोलो देवा काटी जालो दोलो सर चर गटी बैसाख हे बाबा होंदु तेरो थोलू सर चर गटी बैसाख हे बाबा होंदु तेरो थोलू सर तेरी जय जयकार हे बाबा तेरी जय जयकार सर तेरी जय जयकार हे देवा तेरी जय जयकार सर तेरी जय जयकार हे बाबा तेरी जय जयकार सर तेरी जय जयकार हे देवा तेरी जय जयकार सर दीवानी की बातें हे बाबा दीवा जा की बातें सर दीवान की बातें हे बाबा दीवान की बातें सर तेरा मंदिर आंदी हे बाबा 11 गाँव की थाती सर तेरा मंदिर आंदे हे बाबा प्यारा गाँव की बातें सर तेरी जय जयकार हे बाबा तेरी जय जयकार सर तेरी